नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल साहित्यिक आवाज़ में। साहित्यिक आवाज़ जो ये चैनल है, यहाँ हम लगातार साहित्य से जुड़े हुए रचनाकारों और साहित्य से जुड़े हुए हर एक विषय को लेकर के वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होते रहते हैं। आज हम एक नए विषय के साथ, नए किताब के साथ जुड़े हैं। वो किताब है उद्दाम इच्छाओं के लिए, और किताब के रचनाकार हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कवि प्रोफेसर अनंत मिश्र। प्रोफेसर अनंत मिश्र की बहुत सारी किताबें पहले भी आ चुकी हैं, जिसमें हमारे समय में या फिर निबंध संग्रह भी कई सारे आ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में सर्वभाषा ट्रस्ट से एक किताब आई है जिसका नाम है उद्दाम इच्छाओं के लिए। तो कहते हैं कि जीवन में क्या है? भूख है, प्यास है, स्मृतियां हैं, सांसों का आना जाना है, बीते हुए पुराने दिनों की याद है, और इन सारे तरह के चीजों को लेकर चलते हुए जीवन की एक कहानी है। उस कहानी में हमारी इच्छाओं में लगातार परिवर्तन और फेरबदल देखने को मिलता रहता है। उसी तरह के इच्छाओं के फेरबदल होती हुई परिस्थितियों पे ये किताब रची और बुनी गई है। जिस किताब में प्रोफेसर अनंत मिश्र ने लिखा है कि जब आदमी पढ़ने लिखने की दुनिया में जीता है तो उसे खुद को व्यक्त करने की वासना पकड़ लेती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब जब मन में जो जो कुछ आया, मैंने लिखा और उसे इधर उधर फेंकता गया। वो बताते हैं कि रचना, ये कविता संग्रह की जितनी भी कविताएं हैं वो खुद न संग्रहित करके इस पूरी कविताओं का संग्रह उनके पौत्र अचिंत मिश्र ने किया है। और इस किताब को जब मैंने पढ़ने के लिए इसके पन्ने को जब मैंने पलटा तो पाया कि व्यक्ति की इच्छाएं उसके जीवन के यात्रा में बदलती जाती हैं, और जिस तरह से वो जिस जिस रास्ते पे चलता है उस तरह की इच्छाएं उसे मिलती हैं, और उन इच्छाओं के साथ वो रचना रचता है। यही कुछ घटना इस किताब में प्रोफेसर अनंत मिश्र के साथ देखता हूँ। पहली ही पन्ने को जब मैं पलटा तो एक कविता सामने आती है जिसमें कवि प्रेम के व्याकरण को समझाते हुए प्रेम की कविताओं में दिलचस्पी कब आती है इसकी बात 2-3 लाइनों में बताता है, और वो बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां हैं। मैं पढ़ के आपको बताऊं तो कवि लिखते हैं कि प्रेम में नियत दिनों को महसूस करना एक आदत जब बन जाए तो प्रेम कविताएं अच्छी लगने लगती हैं। किसी व्यक्ति को जब प्रेम की लत लग जाए, जब प्रेम में जीना उसके जिंदगी का एक हिस्सा हो जाए, प्रेम उसके जीवन में आदत की तरह आ जाए, तो उसे प्रेम कविताएं अच्छी लगने लगती है। लेकिन ये समाज, ये दुनिया कहाँ किसी को किसी भी रास्ते पे सुगमता से चलने देती है। ऐसे ही कभी भी जब इस प्रेम की दुनिया से होते हुए एक ऐसे मार्ग पे जाता है जहाँ उसे समाज के ऐसे ऐसे पत्थर मिलते हैं जिनसे उन्हें टकराना पड़ता है। आगे कुछ पन्नों को जब मैंने पलटा तो एक कविता मिली जिसका शीर्षक ही है पत्थर और कविता। कवि लिखते हैं कि पत्थर पड़ा है, मैं गुजर रहा हूँ। पत्थर पड़ा है, मैं गुजर रहा हूँ। पत्थर की ओर देखना पत्थर हो जाना है, फिर भी जोखिम उठाकर पत्थर को देख रहा हूँ। अब देखिए कि पत्थर की ओर देखना पत्थर हो जाना है, फिर भी जोखिम उठाकर पत्थर की ओर देख रहा हूं, ऐसा कवि का कहना है। और जब इस तरह के रास्ते के पत्थरों से सामना करते हुए कवि उस समाज में प्रवेश करता है जहां बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे वाद हैं, बहुत सारे संवाद हैं, बहुत सारे विचारधाराएं हैं, तब कवि लिखते हैं
और वो किस तरह से अपने समय को इस नए तथ्य से भरी पड़ी दुनिया को किस तरह से देखते हैं, आप समझिएगा कि लिख रहे हैं अनुष्टुप के विरुद्ध नामक शीर्षक की कविता में अंतिम की 4 पंक्तियां उनकी हैं कि वो कहते हैं कि शब्द पहले कम थे, शब्द पहले कम थे या नहीं थे, भूख थी किसी से टूटने के बाद भी उसी से जुड़ने के लिए। कह रहा है कि शब्द पहले कम थे, यानी कि जो ये तथ्यों से भरी आज की दुनिया है वो पहले इतने तथ्यों से भरी तो नहीं थी, लेकिन भूख थी किसी से टूटने से पहले, किसी से टूटने के बाद उसी से जुड़ने की। यानी कि व्यक्तियों में, मनुष्यों में आपसी तालमेल का भाव था, लालसा थी एक दूसरे से मिलके रहने की। इस तथ्य भरी दुनिया में हमें इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। ये किताब जिसका शीर्षक उद्दाम इच्छाओं के लिए सर्वभाषा ट्रस्ट से आई है, इस किताब को खोज के आपको पढ़ना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि आज के जो कवि हैं वो किस तरह से वो पुराने समय को इस नए समय से मेल कराते हुए वो बीच की एक लकीर खींचते हैं जो वैज्ञानिकता की इस पृष्ठभूमि पे पड़ी हुई दुनिया और उस समय के भाव से भरी हुई दुनिया के बीच वो किस तरह से एक समन्वय की रेखा खींच पाते हैं। इसको जानने के लिए आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके भीतर जो जितनी कविताएं हैं उसको भी पढ़ना चाहिए। और इस किताब के लिए मैं प्रोफेसर अनंत मिश्र, उनके पौत्र अचिंत मिश्र को भी धन्यवाद देता हूँ कि समाज में इस तरह की कविताएं, इस तरह की किताब, इस तरह के साहित्य की बहुत ही आवश्यकता है। और निरंतर ऐसे ही कविताओं को लिए हुए जितने भी लेखक या कवि हैं उनकी रचनाओं को आप खोज खोज के पढ़ें। उसमें मैं एक ये किताब आपको बताया जिसका शीर्षक उद्दाम इच्छाओं के लिए है। तो इसे पढ़ने के लिए आप सर्वभाषा ट्रस्ट से ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे जितने भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सब जगह पे ये उपलब्ध हैं, या फिर जहाँ पुस्तक मेला, पुस्तक प्रदर्शनी है वहाँ भी उपलब्ध है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए कवि के साथ, नए किताब के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए साहित्यिक आवाज के साथ।